वेल हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुष क्लासेस। मैं अंकित कुमार आज आपके लिए फिर से हम सबका फेवरेट करंट अफेयर्स लाए हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट्स हमारे ऑल कॉम्पिटिशन्स के लिए यूपीएससी हो, एसएससी हो, सीसीएल चलो सारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक सोल्यूशन हमारा करंट अफेयर्स। तो आज है हमारा 22 नवंबर और हम अपना करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा पहला आज है करंट अफेयर्स का द गोल एंड एनडीबी साइंस द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एमओयू का फुल फॉर्म क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर यूएसडी डॉलर 500 मिलियन फॉर द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द एनसीआर। एनसीआर कहाँ हो गया? मैं न्यू दिल्ली हो गया। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे भारत सरकार ने, एंड द न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी हैज साइंड अ लोन एग्रीमेंट फॉर लेंडिंग यूएसडी डॉलर 500 मिलियन फॉर द दिल्ली, गाजियाबाद एंड मीरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट. And this regional rapid transit system project provides fast, reliable, safe, comfortable transport system in the capital region, in the national capital region, that is our NCR. तो ये हमारा दिल्ली वालों के बहुत अच्छा, क्योंकि वहाँ बात हो रहा था बुलेट ट्रेन चलने वाले हैं। सो द न्यू डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर लोकेशन का है शंघाई, चाइना में। प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक कौन है? हमारा मार्कोस टोर्जियो। सेकेंड, नेशनल न्यू बॉर्न वीक 2020। क्या मैंने बोला? नेशनल न्यू बॉर्न वीक 2020। रिसेंटली कल हमारा क्रॉस किया इन इंडिया। द नेशनल न्यू बॉर्न वीक 2020 इज ऑब्जर्व एवरी ईयर, हर साल हम लोग मनाते हैं। बहुत कम ही लोगों इनके बारे में पता है। दैट इज 15 to 21 नवंबर। और ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेयर, दैट इज डॉक्टर आवर हर्षवर्धन, हैज चेयर्ड एन इवेंट टू मार्क द नेशनल न्यू बॉर्न वीक इन 2020। तो इसका थीम क्या था? आखिर क्या अंडरस्टैंडिंग पे इस बार 2020 को बना? तो ये मेन था हमारा क्वालिटी, इक्विटी, डिग्निटी फॉर द न्यू एवरी न्यू बॉर्न एट एवरी हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड एवरी वेयर, पूरे भारत में बात किया जा रहा है। सो द मेन पर्पस ऑफ द वीक इज टू रीइंफोर्स द इम्पोर्टेंस। किस बात का इंपॉर्टेंस? तो न्यू बॉर्न, जो नए नए बच्चे जो जन्म लेते, उनके हेल्थ के बारे में, उनका की प्रायोरिटी, ज़रूरतें, हेल्थ सेक्टर में क्या क्या चाहिए। रिड्यूस द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है? डेथ रेशियो, उसके डेथ रेशियो के हिसाब से, चाइल्ड बर्थ के रेशियो के हिसाब से होता है। अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं, 1000 में अगर एक बच्चे डेथ करते हैं तो वो ठीक है, इन्फेंट मोर्टालिटी। पर 1000 में 100 लोग मर रहे हैं, 1000 बच्चे जन्म लेते हैं और 100 बच्चे मर जाते हैं, तो इससे क्या होता है? इन्फेंट मोर्टालिटी बहुत कम हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए बाई इम्प्रूविंग। तो इसलिए इन्फेंट मोर्टालिटी हम लोग क्या करना है? कम करना, तो बढ़ाना नहीं है। सो द कंडीशन फॉर द बेबीज इन द न्यू नेटल पीरियड। लेकिन हमारा आया नॉर्थ पुलिस स्टेशन इन कोहिमिया। नॉर्थ पुलिस स्टेशन इन कोहिमिया रिसीव्स द ISO सर्टिफिकेशन। नॉर्मली जो ISO सर्टिफिकेशन जो होता है, आप लोग देखे होगा साइकिल्स में रहता है, 9001 से लेकर 2005 तक जाता है, तो सेलो या हीरो वाले साइकिल्स में रहता है। सो इसमें क्या होता है? इसको मतलब ब्रांड, एक टाइप का उसमें रजिस्ट्रेशन, एक नज़रिया देखा जाता है कि हाँ वो अच्छा है, रिकोगनाइज से। तो इसी में पहली बार एक फर्स्ट नॉर्थ पुलिस स्टेशन इन कोहिमिया वॉज अवॉर्डेड बाय द ISO, जो क्या सर्टिफिकेट करता है? तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एंड इट इज द फर्स्ट गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ द स्टेट, इज द फर्स्ट गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ द स्टेट दैट हैज रिसीव्ड सच अ रिकॉग्नाइजेशन। एंड द ISO सर्टिफिकेट हेल्प्स टू इंश्योर दैट द पुलिस पर्सनल रूटीनली, जो पुलिस का जितने भी पुलिस कर्मचारी है वो सब रूटीनली इवेल्युएट करते हुए कैसे काम कर रहे हैं, उसे कैसे और इम्प्लीमेंट करना और क्या बढ़िया करना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं पुलिस स्टेशन के बारे में, कहाँ था ये। सो द नॉर्थ पुलिस स्टेशन कोहिमा वाज फर्स्ट, पहली बार कहाँ स्टैब्लिश हुआ, कितने साल में हुआ? इन 1993। एंड द पुलिस स्टेशन वाज अंडर द नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट बाय द ब्रिटिश रिजाइम। ब्रिटिश रिजाइम के समय ये बना था। तो ऐसे आगे पहले मैं आपको स्टार्ट करूँ तो मैं बताऊँ, मैं डेली रात के 8 बजे से लेके 10 बजे डेली आपको इंस्टाग्राम पे, मैं अपने इंस्टाग्राम पे आपके सभी डाउट्स क्लैरिटी सब सॉल्व कर रहा हूँ। और मेरा इंस्टा ID है अंकित KR_official। मैंने क्या बोला? अंकित KR_official। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो हमारे एक ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड, GS के द्वारा जितना भी हो, आप मुझे पूछ सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको जो स्पेशल टॉपिक चाहते हो कि मैं उसे बनाऊँ, तो मैं वो भी आपके लिए बना रहा हूँ। अगर आपको कोई भी लगे कि हाँ मुझे इस टॉपिक बनाना चाहिए, तो मुझे ज़रूर शेयर करें, मैं ज़रूर इस टॉपिक पे बनाऊँगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी एंड भूटानीज PM जॉइंटली लॉन्च अ रुपे कार्ड फेज 2। तो PM मोदी और साथ ही हमारे भूटानीज का जो PM थे, दोनों ने मिलकर रुपे कार्ड का फेज 2 लॉन्च किया है। सो द PM प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी है। भूटान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? लोटे त्शेरिंग। वर्चुअली, ठीक है, आजकल सब डिजिटल हो रहा है, लॉकडाउन में कोई बाहर नहीं जाने वाला है। लॉन्च रुपे कार्ड फेज 2 टू अलाउ भूटानीज कार्ड होल्डर्स टू एक्सेस
द रुपए कार्ड नेटवर्क इन द इंडिया, टू एक्सेस द रुपए नेटवर्क इन इंडिया। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात। So in August 2019, PM Modi and his Bhutanese counterpart jointly launched phase 1 of the project। मतलब फेज़ 1 हमला का कब हुआ था, वो होता हमारा अगस्त 19 में, और फेज़ 2 कब हो रहा है, वो हमारा हो रहा है नवंबर 20 में, ऑलमोस्ट 1 साल 2-3 महीने। सो अब हमारा आता है भूटान का कैपिटल क्या है, भूटान का कैपिटल क्या है, थिम्पू, और भूटानीज करेंसी क्या, दैट इज भूटानीज नेग्रोटम। फिर हमारा आता है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स रिवाइसेस द डाउनवर्ड्स इट्स इंडिया ग्रोथ फोरकास्ट। ठीक है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स, ऑक्सफोर्ड सबको पता है, ऑक्सफोर्ड मतलब कहीं भी नाम अगर ऑक्सफोर्ड लग जाए तो माना जाता है हाँ वो बहुत ही हाईली नॉलेजेबल थिंग होगा या फिर मटेरियल होगा जो हमें कंटेंट मिल रहा है वहाँ से। ऑक्सफोर्ड का नाम सुनते मतलब कि एक बेटर कंटेंट हमें मिल रहा है। सो फोरकास्टिंग फिल्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स प्रिडिक्ट्स का अनुमान लगा रहा है कि इंडिया पोस्ट कोविड मतलब कोविड-19 के बाद स्कार्स कुड अमंग द वर्स्ट इन द वर्ल्ड, मतलब कि प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि हमारा कोविड-19 के बाद जो ख़त्म होगा तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारा भारत देश में होने वाला है। इट एक्सेप्ट्स कि दैट इंडिया ग्रोथ इक्विलिब्रियम विल बी वर्स, कि हम लोग जो ग्रोथ हो रहा है इंडिया का वो और भी ख़राब होने वाला है लगातार ओवर द मीडियम टर्म, विथ पोटेंशियल ग्रोथ एवरेज जस्ट बाय 4.5% ओवर 20 to 25, मतलब लगातार 5 साल बोल रहा है सिर्फ कितना ग्रोथ होगा, 40 to 45 होगा, 4.5 बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है फ्रॉम इट्स प्री पैंडेमिक प्रोजेक्शन ऑफ द 6.5, मतलब पिछले बार से भी कम। सो द फिजिकल डेफिसिट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड टू बी विडन बाय 7% ऑफ GDP इन 2021, मतलब कि फिजिकल डेफिसिट भी वो भी 7% से नीचे गिर जाएगा। ये हमारे इंडिया के लिए बहुत ही ख़राब न्यूज़ है। फिर आया हमारा 30th इंडिया थाई कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, दैट इज कॉर्पेट। So the 30th edition of the Indian Thailand Coordinated Patrol, that's Indo-Thai Corpat, was held between the Indian Navy and the Royal Thai Navy. The Indian naval ship INS, Indian naval ship क्या हमारा INS, that is Karmuk, KARMUK, and indigenously built missile convert, and the Thailand ship HTMS Korbui, a Chowpatria class frigate, along with the Dornier maritime patrol aircraft from the both the navies participated in the Corpat. सो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड हमारा कौन है, वो है हमारा प्रयूट चैन ओ था। वहाँ का कैपिटल क्या है, कैपिटल हमारा बैंकॉक है थाईलैंड का, और थाईलैंड के करेंसी क्या, दैट इज थाई बात। तो सबको पता है, सबको बैंकॉक जाने का बहुत शौक लगा रहता है, आप कभी बैंकॉक ज़रूर घूम के जाना, अच्छा जगह है। फिर हमारा आता है कर्नाटका बैंक लॉन्चेस कासा कैंपेन, कर्नाटका बैंक लॉन्चेस द कासा कैंपेन। सो कर्नाटका भी जो है रिसेंटली has launched a CASA. This CASA का फॉर्म क्या होता है, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट मोबाइलाइजेशन कैंपेन, which will run from November 17 to the March 4, 2021. And the bank stated that it is intended to mobilize और कितना 4.110 lakhs and saving account with an excretion of 650 crores of the business। मतलब कर्नाटका अपना बहुत ही बड़ा एक स्टेप ले रहा है अपने अकाउंट्स को बढ़ाने के लिए, जितना अकाउंट होल्डर रहेगा उतना उसको फायदा रहेगा। So with this campaign, the bank intends to introduce its attractive and superior line of digitally powered savings and current products to its customers। मतलब क्या, आप किसी को अकाउंट खुलाना है कर्नाटका बैंक में तो डिजिटली खुला सकता है, कहीं बैंक में जाने की जरूरत नहीं, कोई भीड़ का टेंशन नहीं, आप घर बैठे अपना अकाउंट खुला सकते हो। मेरे ख्याल से आज का जो वर्ल्ड है, जो यंगस्टर्स का वर्ल्ड है, उन लोगों को हर चीज़ डिजिटल चाहिए। अब किसी अकाउंट खुलाना है, मान लो जैसे कर्नाटक वाला आने वाला है, तो क्या सब क्या होगा, तुरंत अकाउंट डायरेक्ट खोल लेगा, बैठे बैठे घर बैठे से एज हुआ है माइनर और में भी जाके खुला लेगा। और उससे क्या होगा, उसका अकाउंट होल्डर बढ़ेगा, उसके डिपॉजिट्स होंगे, विड्रॉल्स होंगे, बैंक का अपना अर्निंग होगा। तो बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है मेरे ख्याल से। सो एंड कर्नाटका बैंक का हेड क्वार्टर्स हमारा क्या है, मंगलुरु, दैट इज मैंगलोर। कर्नाटका बैंक लिमिटेड MD और वहाँ की CEO कौन है, तो वो एक ही इंसान है, दैट इज मल्लभरवेश्वरा MS। एंड कर्नाटका बैंक लिमिटेड कब इनकॉर्पोरेट होता है, तो ये लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है, लिमिटेड इनकॉर्पोरेशन है। लिमिटेड क्या होता है, मतलब कि इसने आपसे लोन लिया, ठीक है, मान लो बैंक आपसे लोन लिया और बैंक आपको एक मेजर नहीं देती है, वो आपको एक लिमिटेड देती है। उसका बना हुआ है कि वो अपना घर से पर्सनल एसेट्स को बेच के आपका लोन नहीं चुकाएगी, वो सिर्फ जितना उसका बिजनेस एसेट्स है उसको सिर्फ बेच के जितना वैल्यू बनता है वो सिर्फ उतना वैल्यू का बच के आपको दे देगी।
ठीक है। इसका कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लिमिटेड का मतलब। सो वो कहाँ कब हमारा इनकॉर्पोरेट हो, वो February 18, 1924, मतलब बहुत पहले हुआ है। और लिमिटेड का टैगलाइन क्या है? दैट इज योर फैमिली बैंक अक्रॉस द इंडिया। दैट इज योर फैमिली अक्रॉस द इंडिया बैंक। हर जगह मतलब कि पूरे भारत विश्व में पूरा कर्नाटक बैंक फैलने वाला है। तो ऑफकोर्स ये टैगलाइन तो अच्छा है। टैगलाइन से क्या होता है? टैगलाइन हमें क्या बताता है? टैगलाइन ये बताता है कि अगर उस इंसान का मेन मोटिव क्या है उस चीज़ को स्टार्ट करने का। ये तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ना आज का हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, इसे शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना और उस बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलो टाटा, बाय बाय।